हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज फाइनली हम डिस्कस करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंस्ट्रेंट के बारे में। ये क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कंस्ट्रेंट्स के बेसिस पे हम कैसे एक रफ एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि हमारी जो कोड लिखा है हमने गिवन कोड की वो कितना रफली आइडिया है कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है, और वो जो गिवन कोड मैंने जो लिखा है वो प्लेटफॉर्म पे क्या टीएलई देगा या नहीं देगा, वो हम रफली एस्टिमेट कर सकते हैं। जिसके बेसिस पे क्या हो सकता है कि हम कुछ अप्रोचेस जो हमारे माइंड में आ सकते हैं, जो कि वर्स्ट केस में अगर मान लो कि चलो कि वो पॉसिबल नहीं है, तो उन केसेस को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी और कंस्ट्रेंट गिवन इन द प्रॉब्लम। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ठीक है, तो यह स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ आइट्रेशन क्या होता है। तो डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ आइट्रेशन। आइट्रेशन बेसिकली कि कैसा ये चल रहा है। देखो जैसे ये इस लाइन के एग्जीक्यूट, जब ये एग्जीक्यूट होगा ये लाइन, तो ये ऑर्डर ऑफ वन यानी एक ओ एन टाइम लेगा। ऐसे ही ये दूसरी लाइन, तो ये ऑर्डर ऑफ एन ये भी लेगा। यानी अगर देखा जाए तो ये ओ वन लेगा, एक सेकेंड मान के चलो या कुछ भी मान के कि एक ऑपरेशन में हो जाएगा। ये भी एक ऑपरेशन में हो जाएगा। अगर इसे देखा जाए तो ये कितने ऑपरेशन में होगा, क्योंकि एन टाइम चल रहा है तो ये से बोले हम एन ऑपरेशंस लगेंगे इसमें। तो इसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, और ये कितना है, ऑर्डर ऑफ वन। ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा इसकी, देखो ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन, और ये क्योंकि देखो इस फोर लूप के अंदर आ रहा है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो टोटल आइट्रेशन क्या आ जाएगी इस कोड की, नंबर ऑफ आइट्रेशन। ऑर्डर ऑफ वन वन क्या हो जाएगा, टू। देखो वहां बाहर जो है कांस्टेंट प्लस ऑर्डर ऑफ वन स्टार एन। ये क्योंकि ये एक है लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, अंदर में एक लाइन है और वो एन टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो इसलिए हमने वन इंटू एन लिखा। यहाँ पे लेट सपोज दो लाइन होता तो दो लिखते, ठीक है। इस तरह से हमने, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका रफली हम आइडिया लगाते हैं। देखो कि अगर मान लो एन बहुत लार्ज हुआ, जैसे एन एन ले लेते हैं, एन क्या है, लेस देन है 10 की पावर 6 6। तो ये जो टर्म होगा ऑर्डर ऑफ टू, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा उसके कंपैरिजन, और ये ओवरऑल क्या हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ, अरे यार, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हम इस कोड की एस्टिमेटेड जो आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन कितना है, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। तो ये हमने इसकी निकाल लिया। अब देखो कैसे देखना है हमें कि जनरली जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, ऑनलाइन जो होता है और यार वेबसाइट होता है, तो वो एक सेकेंड के अंदर 10 की पावर 8 आइट्रेशन करता है। तो अगर हमारा जो कोड आया है उसमें जो नंबर आइट्रेशन अगर एक सेकेंड में 10 की पावर 8 से कम है, लेस देन इक्वल टू है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा गिवन कोड है वो क्या है, एक्सेप्ट हो जाएगा। इट विल नॉट गिव टीएलई, टाइम लिमिट को एक्सीड नहीं करेगा। लेकिन अगर ये इससे ग्रेटर आ गया तो वी नीड टू ऑप्टिमाइज अवर सॉल्यूशन। तो अभी हमारे देखो अभी क्या आ रहा था, ऑर्डर ऑफ एन, और एन की वैल्यू कितना है, 10 की पावर 6। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाए, देखो ऑर्डर ऑफ एन है यानी 10 की पावर 6 है, वो क्या है, लेस देन है ना 10 की पावर 6। तो यानी ये जो हमने सॉल्यूशन दिया है तो दिस विल एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी ये टीएलई थ्रो नहीं करेगा। लेट सपोज कि अगर हमारा ऑर्डर ऑफ 8 एन की होता है मैक्सिमम, एन जो है 10 की पावर 8 से छोटा है, और हमने क्या सॉल्यूशन दिया, तो इसी में हमने क्या कर दिया, दो फोर लूप लगा दिए, एक अंदर भी फोर लूप लगा दिया। इंटीजर जे इक्वल टू आई से जे जीरो से जे लेस देन एन जे प्लस प्लस, और ये सी आउट को मैंने नीचे करा, ठीक है। तो इसकी आप देखो यहाँ क्या हो जाए, एन, ये भी एन चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इंटू एन,
तो ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n की पावर 2, यानी n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। जो हमने कहा कि 10 की पावर 6 ले लेते हैं, लेट्स सपोज 6 ही था, तो 10 की पावर 6 है। तो हम देखते हैं कि 1 सेकंड में कैसे हम निकाल सकते हैं कि हमारा टाइम क्या लग रहा है, n स्क्वायर। तो n वर्स्ट केस में क्या होगा, 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। स्क्वायर अगर हम निकालते तो ये क्या आएगा, 10 की पावर 12। तो देखो हमें 1 सेकंड में 10 की पावर 8 मैक्सिमम में कर सकता था सॉल्व, और यहाँ पे मेरा कोड क्या दे रहा है, 10 की पावर 12 1 सेकंड के अंदर। तो ये देखो कितना ज़्यादा टाइम हमने ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, TLE दे देगा हमारा कोड। तो इस केसेस में हमें क्या करना होता है, ऑप्टिमाइज करना होता है हमारे कोड को। तो मैं वो चार्ट दिखा देता हूँ एक बारी कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा बेस्ट होगा, जिससे TLE नहीं आए। ठीक है, तो वो चार्ट को मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने देखो यहाँ लिख दिया कि n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं, उसके बेसिस पे वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो अगर ये कहीं पे देखो 10 की पावर 8 से कहीं पे भी कंस्ट्रेंट में दिखे कि n अगर 10 की पावर 8 से ग्रेटर है, तो उसके लिए हमेशा log n या ऑर्डर ऑफ 1 में सोचने की कोशिश करो। ऑर्डर ऑफ n में कभी मत सोचो, ठीक है, क्योंकि वो TLE दे देगा। क्योंकि कंस्ट्रेंट देखो 10 की पावर 9 है सपोज करो, तो अगर मैंने उसे ओवन में भी कर दिया सॉल्व, हमें लगता है कि ओवन सबसे बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, सबसे बेस्ट तो यही दो है कि log n में लेके आओ या फिर ओवन ऑर्डर ऑफ 1 में। क्यों, क्योंकि देखो 10 की पावर अगर 9 हुआ यानी 10 की पावर 8 से ग्रेटर वैल्यू हुआ, तो उस केस में हमारा ओवन भी TLE दे देगा। लेकिन हमें कैसा लगता है कि ऑर्डर ऑफ 1 तो सबसे बढ़िया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि n स्क्वायर से तो छोटा ही है। लेकिन इस केस में क्योंकि कंस्ट्रेंट इतना हाई है कि ये केस भी TLE थ्रो कर देगा। तो दैट्स वाई कि अगर 10 की पावर 8 से अगर ग्रेटर है n की वैल्यू, तो आप log n या फिर ऑर्डर ऑफ 1 में देखो। ठीक है, और अगर कंस्ट्रेंट की वैल्यू 10 की पावर 8 से छोटा है तो ऑर्डर ऑफ n में सोचो। ठीक है, और 10 की पावर अगर 6 है, देखो 6 है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, n log n। बेसिकली ये log बेस 2 होता है। ठीक है, तो अगर इसे एस्टिमेट करके लेके आओगे, देखो यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो ये 1.9 इंटू 10 की पावर 7 समथिंग आता है, जो कि 10 की पावर 8 से छोटा है ना, इसलिए n log n एक्सेप्ट हो जाता है जब 10 की पावर 6 है। ठीक है, ऐसे ही 10 की पावर 5 के लिए n रूट n। अब देखो 10 की पावर 5 जैसे n रूट n है, तो इसके ऊपर जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उनमें भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वर्स्ट केस ज़्यादा से ज़्यादा n रूट n ले सकते हो। उसके अलावा अगर तुम n log n में कर देते हो तो वो तो बढ़िया है, इससे भी बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्डर ऑफ n में कर सकते हो, वो भी बेटर है। कभी कभी log n में भी सॉल्व हो जाता है, ऑर्डर ऑफ log n। लेकिन ये वर्स्ट केस की है कि इससे ज़्यादा नहीं ले सकते तुम, जैसे इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। जब 10 की पावर 5 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो n स्क्वायर नहीं ले सकते तुम। ठीक है, समझ गए कि मतलब जो ये टेबल कैसी है यार, टेबल में जो यहाँ पे इस पोजीशन पे है, तो ये इसकी वर्स्ट केस की ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसके ऊपर ये किसी में भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है, वो बेटर होगा, लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकता, यानी इसके नीचे नहीं, n स्क्वायर नहीं ले सकता। समझ रहे हो, तो 10 की पावर 4 के लिए देखो n स्क्वायर आ सकता है। क्यों आ सकता है, देखो 10 की पावर 4 का अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर 8, जो कि लेस देन इक्वल है ना 10 की पावर 8। तो यानी 1 सेकंड में ये 10 की पावर 8 ऑपरेशन कर रहा है, यानी n स्क्वायर एक्सेप्टेबल है। इसलिए देखो n की पावर 4 जब भी आए तो n स्क्वायर ला सकते हो। 10 की पावर 3 है, तो देखो स्क्वायर और रूट n दोनों चल जाएगा, n स्क्वायर रूट n। जब 10 की पावर 3 हो, n स्क्वायर से क्या होगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा ये बाहर, और रूट ऑफ 100 आएगा 10 की पावर 3000। तो अगर ये देखोगे तो ओवरऑल ये भी हमारे पास कुछ 3 इंटू 10 की पावर 6 के समथिंग आता है, जो कि 10 की पावर 8 से छोटा है। तो ये हो गया। तो ये कंस्ट्रेंट के बेसिस पे ध्यान रखना कि कैसे कौन सी टाइम कॉलेज सोचनी है, तो बेस ऑन दिस वी कैन सॉल्व। तो कुछ जनरली क्या होता है, GFG पे तो दिया होता है, देखो अब मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे इसमें देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखो 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 के लिए मैंने क्या बताया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10 की पावर 5 के लिए देखो ये रहा कि n रूट n जो है वर्स्ट केस है। इससे ऊपर चले जाओ तो मैं किसी में भी इसे n log n में कर सकता हूँ, n में कर सकता हूँ, ये इसलिए इन्होंने दिया है ऑर्डर ऑफ n में। ठीक है,
समझ आ रहा है। अब देखो हर प्लेटफॉर्म या फिर ऑनलाइन असेसमेंट जब दोगे कोडिंग राउंड, उसमें ये नहीं दिया होगा हमें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतने में करो ये करो, तो उसमें हम कैसे पता लगाएंगे? इसके कंस्ट्रेंट के बेस पे। देखो एन की जो रेंज है 10⁵ की है, यानी मैं जब भी कोई भी सॉल्यूशन सोचूंगा तो उसमें मैं सोच के चलूंगी कि वर्स्ट केस में मैं n√10 ले सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लेना चाहता, चाहे जो कोई भी मैं एल्गोरिदम यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी मैं कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, या कोई भी मेथड जिसमें हम यूज़ करेंगे, उसकी वर्स्ट केस की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होनी चाहिए। इसके अलावा मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? n log n में कर दूंगा तो भी चलेगा, और बढ़िया है। ऑर्डर ऑफ n में कर दिया तो इससे भी बढ़िया है ऑर्डर ऑफ log n। लेकिन इसके बाहर नहीं जाना, ठीक है, मैक्सिमम ये हो गया। इसके अलावा जो इसके ऊपर देखो, जो 5 पे n√10 है तो चल जाएगा, n log n वाला भी चल जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। और देखते हैं एक दो एग्जांपल्स। जैसे एक ये प्रॉब्लम देखो, श्रेयांश एंड हिज बिट्स। तो इसमें देखोगे 10⁻12 का रेंज का है, तो ये क्या होगा? 10⁻8 से ग्रेटर है, तो यानी अगर मुझे 1 सेकंड के अंदर चलाना है ये पूरे ऑपरेशन को, तो मैं ऑर्डर ऑफ n नहीं ले सकता। ऑर्डर ऑफ n में क्या हो जाए? 10⁻12। तो इसलिए देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है log n लिया हुआ है। ये हमने डिस्कस भी किया यहाँ पे कि log n में कर सकते हो जब ग्रेटर देन हो, या फिर ऑर्डर ऑफ 1 में। जो हर प्रॉब्लम ऑर्डर ऑफ 1 में नहीं होगा तो log n ले सकते हो, लेकिन इसके अलावा ऑर्डर ऑफ n में भी नहीं कर सकते इसे सॉल्व, क्योंकि 10⁻12 है और हमें कितने करने होते हैं 1 सेकंड में? 10⁻8, ठीक है। अब जो कंप्यूटर या लैपटॉप या किसी भी सिस्टम में ये चल सकता है, लेकिन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं उन पे ये 10⁻8 ही चाहिए। ये 10⁻12 में ऑर्डर ऑफ n² वाला भी चल जाएगा, किस पे? अदर देन द प्लेटफॉर्म, ठीक है। जैसे कंप्यूटर हमारे सिस्टम पे, सॉफ्टवेयर पे चलाओगे तो उस पर ये कोड चल जाएंगे, लेकिन जो हम प्लेटफॉर्म पे करेंगे जब ऑनलाइन पे या फिर कोडिंग राउंड में, तो उसमें एक सेट होता है कि 10⁻8 के अराउंड ही क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो टीएल ही दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया। एक दो एग्जांपल और देखो इसमें। जैसे एक ये देखो, ये 10⁻6 का है। 10⁻6 के वर्स्ट केस का क्या होता है? n log n। n log n से नीचे इन्होंने ऑर्डर ऑफ n, तो इसको n log n में भी कर सकते हो सॉल्व। जैसे अभी हमने पीछे अभी सॉल्व किया था एक प्रॉब्लम, याद करो ये वाला, एरे पेयर सम डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। तो देखो इसमें इन्होंने कहा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 10⁻5, तो इसे मैं 10⁻5 में क्या क्या कर सकता हूँ? 10⁻5 की जो वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? n√10। इसके ऊपर वाले में किसी में भी कर सकते हो, यानी n log n में भी एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं मान लो इस एरे को शॉर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इस एरे को मैं अगर शॉर्ट कर देता हूँ, nums डॉट बिगिन डॉट एंड। देखो पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? ऑर्डर ऑफ n था, क्योंकि हम एक फोर लूप यूज कर रहे थे। पर अब मैंने इसको शॉर्ट कर दी, तो इसकी वजह से क्या होगा? देखो, तो जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो डोमिनेंट टर्म देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक शॉर्ट करने की वजह से n log n है, प्लस एक फोर लूप वाला ऑर्डर ऑफ n है। तो इन दोनों में से जो डोमिनेंट टर्म का ये होगा, तो ये हो जाएगा n log n। ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इसकी? n log n। और 10⁻5 है, यानी n log n क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेड होगा। देखो यहाँ ऑर्डर ऑफ 1 दिया हुआ है, वो तो क्या है कि प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करने के लिए कि क्या तुम n log n से कर सकते हो। तो ये अगर मैं इसको करूँ, देखो अभी शॉर्ट करके मैंने n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ा दी, और कंस्ट्रेंट को देखते हुए ये मेरा कोड टीएल ही नहीं देगा अगर सबमिट मैं करता हूँ इसे। देखो चल रहा है ना। देखो टाइम लिमिट एक्सीड नहीं दिया, टीएल ही नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि इसके कंस्ट्रेंट उतने दे रखे थे 10⁻5। तो हमने कहा 10 वर्स्ट में n√10 होता है, तो उसे n log n में भी कर सकते हैं, o n में भी कर सकते हैं, ये सारे में कर सकते हैं। समझ गए? तो ये है कंस्ट्रेंट के बेस पे। जैसे यहाँ पे देखो प्राइम सम, ये एक प्रॉब्लम किया था, इसमें देखो 10⁻5 है। 10⁻5 के लिए यहाँ पे जो एग्जैक्टली n² इन्होंने वर्स्ट केस दे दिया जो हमने किया है, तो यानी इसको n√10 में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसके ऊपर देखो, जो भी अगर ये आ रहा है, जैसे 10⁻3 होता तो इसको वर्स्ट में ये ले जाओ। इसके अलावा इसके ऊपर जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सारे कर सकते हो।
ये वाले, लेकिन वर्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये, इसके नीचे वाले नहीं कर सकते क्योंकि एन की क्यूब में नहीं कर सकते। देखो 10⁻³ अगर एन की वैल्यू है तो इसे क्यूब में नहीं कर सकते। देखो क्या हो जाएगा क्यूब करने से, 10⁻9 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर हो गया 10⁸ से। समझो, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, टीएलई दे देगा। तो ये इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कंस्ट्रेंट के बेस पे था। ठीक है, तो अब देखो कुछ प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, ये डायरेक्टली हमें सिर्फ ये नहीं दिया होता, कुछ टेस्ट केसेस के बेसिस पे भी होता है, देखते हो उसको। ठीक है, तो अभी तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक फोर लूप चला रहे हैं। अब मान लो कि हमें जनरली कुछ प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, टेस्ट केसेस भी उसमें डाले होते हैं। तो लेट सपोज कि हम टेस्ट केस भी रन करके देखते हैं। टेस्ट केस वाले को कैसे करेंगे, टी माइनस माइनस नहीं, यहाँ पे तो हमने लेट सपोज एन लिया हमने बाहर, तो एन माइनस माइनस, और इसके अंदर एक टी लिया, सी इन करा, और फिर हमने एक फोर लूप चलाया। अच्छा, इसको टेस्ट केस को ना बाहर लिखते हैं, 1 मिनट मैं से लिख के दिखाता हूँ। यहाँ हम टी कर देते हैं, क्योंकि जनरली टी बाहर होता है ना, एन अंदर होता है। तो टी माइनस माइनस, यहाँ हमने एन कर दिया, इसे भी एन कर दिया। अब करते आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस सी आउट आई। ठीक है, तो इसमें देखो लेट्स सपोज टेस्ट केस हम डालते हैं, 3 टेस्ट केस, पहले में 4 5 6 6। ठीक है, तो इसको अब रन, कंट्रोल एस कंट्रोल बी रन करते हैं। थोड़ा सा बेकार दिख रहा है तो यहाँ पे लगा देते हैं सी आउट एंड लाइन। अब करते हैं रन। ठीक है, अब ठीक है, जो हमने क्या करा है, एक टेस्ट केस लिया टी, जो कि 3 हम टेस्ट केस ले रहे हैं, फिर उसमें एक इंटीजर एन कर रहे हैं, और फिर 0 से लेकर एन तक उसे प्रिंट कर रहे हैं, n-1 तक। तो पहले में 4 था, तो 0 से 3, और ये अब जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ये बाहर वाला क्या चल रहा है, ऑर्डर ऑफ टी है ना, ये ऑर्डर ऑफ टी चल रहा है वाइल लूप। ये अंदर देखा जाए तो क्या है, ऑर्डर ऑफ 1। सिमिलरली इस लाइन को भी, सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन किस में होता है, ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट टाइम में हो जाते हैं ना, तो ऑर्डर ऑफ 1 आ जाएगा। ये फोर लूप कितनी बार चलेगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम। सिमिलरली अंदर का लूप ऑर्डर ऑफ 1, तो जहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 है उसको तो हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें पूरे कोड की क्या होगी, तो ये t आ रहा है और इस t के अंदर एक फोर लूप चल रहा है n, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा n इंटू टी। देखो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, n इंटू टी। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होगा कि n का कुछ रेंज है, जैसे लेट सपोज 10⁻³ है, और कुछ t का भी रेंज होगा, 10⁻² है। अब जो यहाँ पे t को इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे हम लिख रहे थे 5 इंटू एन, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 5 इंटू एन, तो ओवरऑल हम कह देते थे कि भाई ऑर्डर ऑफ एन ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन इस टी इंटू एन को हम नहीं लिख सकते कि ऑर्डर ऑफ एन है, क्योंकि टी की भी कुछ वैल्यू है जो कि कंपेरेबल है, देखो एन के से बहुत छोटा नहीं है। तो इस केस में हम कैसे एस्टिमेट करें, दोनों का प्रोडक्ट ले, देखो 10⁻³ वर्स्ट केस में, और इसकी 10⁻² है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 10⁻5। ये देखो 10⁻8 से छोटा है, हाँ तो कोड एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे 2 फोर लूप का यूज़ कर लेता अंदर में, तो क्या ये एक्सेप्ट होता, देखते देखो 2 फोर लूप करता तो ये n² हो जाता, ये भी n² हो जाता, तो 10⁻³ का होल स्क्वायर हो जाता है ना, और इंटू टी होता, तो 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा, और टी हमारे पास 10⁻2 है, यानी 10⁻8। स्टिल देखो ये टीएलई नहीं मारेगा। समझो, तो इस तरह से करते हैं जब टेस्ट केसेस भी आ जाए, 2 3 एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, ठीक है, तो उस केस में हम ऐसे एनालाइज कर, फिर हमें टी को भी देखा हमने, इस एन को भी देखा, दोनों को देखना पड़ेगा। तो ये हो गया इसमें। ठीक है, तो ये देखो कितने हेल्पफुल है, इससे क्या, जैसे मान लो कि ये कहीं पे भी हमें दिखे
कि 10⁻⁶ का रेंज क्या है। तो हम जानते हैं कि 10⁻⁶ में n log n एक्सेप्ट हो जाता है। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम में सॉर्टिंग एल्गोरिदम को सोचना स्टार्ट कर देंगे, क्या इसको शॉर्ट करके कुछ किया जा सकता है। क्योंकि हमें पता है शॉर्ट करने पे log n टाइम कॉन्स्टेंट, कहीं पे log n आता है कि log n में इसको सर्च किया गया, कुछ किया गया है। तो उस केस में मैं बाइनरी सर्च को मैं कोशिश करूँगा कि कहीं बाइनरी सर्च तो नहीं लग रहा है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, ऐसे ही देखो, अगर किसी के एक्सपोनेंशियल जा रहा है, एक्सपोनेंशियल कब जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जब वो बैक ट्रैकिंग हो या फिर रिकर्जन का प्रॉब्लम हो। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली मैं इसको इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर दूंगा। समझ लो, तो इससे कितना टाइम हमारा सेव हो जाएगा। फैक्टोरियल कब आता है, जब परमुटेशन वगैरह निकालते हैं। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, ये लीड कोड का 2 सब प्रॉब्लम। तो देखो मैंने इसमें 2 फोर लूप लगाया, यानी इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में क्या हो जाएगी, n²। तो क्या n² एक्सेप्ट हो जाएगा इस पे। तो देखो 10⁵ नम्स का जो लेंथ है 10⁴ का रेंज का है। तो 10⁴ में n² एक्सेप्ट होता है, मैंने बताया। 10⁴ देखो ये रहा 10⁴ यानी ऑर्डर ऑफ n²। देखो ये n⁻² है, n²। तो n² एक्सेप्टेबल है, तो यानी ये एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन इसको देखो, एक्सेप्ट करना अलग बात है और ऑप्टिमाइज करना अलग बात है। देखो इन्होंने इसमें दिया हुआ कि ऑर्डर ऑफ n² आ गया, तो हम इसको क्या और तरीके से इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, TLE नहीं देगा ये। टाइम लिमिट एक्सीड कब देता है, जब वो नंबर ऑफ आइट्रेशन 10⁸ से ग्रेटर हो जाए 1 सेकेंड में, तो उस केस में देगा। तो इसमें लिख दिया, तो क्या हम इसको एल्गोरिदम को n² से कम में कर सकते हैं। तो वो अलग क्वेश्चन हो गया कि इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करा हमने। लेकिन इस कोड को भी हम गलत नहीं कह सकते कि ये TLE नहीं देगा, बेस ऑन द कंस्ट्रेंट, जो कि हमारे को ये दिया हुआ था कंस्ट्रेंट की वैल्यू। ठीक है, तो आई होप मैं समझा पाया हूँ कि कैसे हम बेस्ड ऑन द कंस्ट्रेंट वी कैन प्रिडिक्ट वेदर द आवर कोड इज गिवन TLE और नॉट। तो TLE देगा कि नहीं। तो इसलिए जब कोड करते हैं तो हमें पहले ही पता चल जाता है मुझे कि ये कोड मेरा TLE दे देगा। तो हम क्या करते हैं, उसको फर्दर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही इसको ध्यान रखना है, जो टेबल दे रखा है इसके बेसिस पे, और इसे यूज़ करना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं क्या करूँगा, इस टेबल का हेल्प लेके जब भी मैं नया प्रॉब्लम कोई सॉल्व करूँगा तो मैं बताऊँगा साथ साथ कि ऐसे ये हो रहा है। ठीक है, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए कंसेप्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर एक लाइक करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।